तो कैसे हैं आप लोग। बियॉन्ड सेलिब्रेशन, इक्वलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबल सॉलिडरिटी। उत्सव से आगे समानता, जवाबदेही और जिम्मेदार एकजुटता। हम बात कर रहे हैं सेकेंड प्राग क्वियर प्राइड परेड, जो कि होने जा रहा है 31 मार्च 2026 को दूसरी बार प्रयागराज इलाहाबाद में, और इसका थीम है बियॉन्ड सेलिब्रेशन। प्राइड परेड केवल एक नाचने गाने का, नारा लगाने का, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आने का और लोगों को दिखाने का, यही केवल नहीं है। ये है सेलिब्रेशन के आगे। सेलिब्रेशन किस बात का, हमें मालूम होना चाहिए। प्राइड परेड क्यों होता है, मालूम होना चाहिए। LGBTQ+ कम्युनिटी का, लेस्बियंस का, बाइसेक्सुअल्स का, गेज का, ट्रांसजेंडर्स का और बाकी सभी लोगों का क्या मांग है, उन्हें चाहिए क्या, उन्हें ये पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्राइड परेड में गए हैं, मीडिया वाले आ करके पूछ रहे हैं और आप बोल दो कि हम चप्पल में उठा के मारेंगे। ठीक है, इस तरह की चीज़ें नहीं होती। क्यों चप्पल उठा के मारोगे, आपको पता होना चाहिए आपका मांग क्या है। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी से जानना चाहते हैं कि LGBT समुदाय की वास्तविक मांगें हैं क्या, आप लोग चाहते क्यों हो, प्राइड निकालते क्यों हो, प्राइड से आपको मिलेगा क्यों, प्राइड में आना क्यों चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसीलिए बियॉन्ड सेलिब्रेशन। हम बात करते हैं इक्वलिटी की, समानता की बात करते हैं, लेकिन हम जब महिला अधिकारों की बात करते हैं वहाँ पर ट्रांस महिलाओं को हम छोड़ देते हैं, वहाँ हम लेस्बियन महिलाओं को छोड़ देते हैं, हम दूसरे क्वियर महिलाओं को छोड़ देते हैं। जब हम बात करते हैं महिलाओं की इक्वलिटी की, तो महिलाओं में भी भारत का ऐसा स्ट्रक्चर है, आज भी बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि सवर्ण महिलाओं की जो स्ट्रगल है वो पुरुषों के मुकाबले तो ज़्यादा है, लेकिन अगर हम वही तुलना करते हैं दलित महिला की, उसकी स्ट्रगल कई गुना बढ़ जाती है। कोई विकलांग दिव्यांग महिला हो, उसका स्ट्रगल और बढ़ जाता है। कोई महिला थोड़ा सा मर्दाना दिख रही हो समाज की नज़रों में, उसकी स्ट्रगल और बढ़ जाता है। तो अगर हम इक्वलिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो केवल एक परत के रूप में, एक लाइन के रूप में हम उसमें बात नहीं कर सकते हैं। उसे कई लेयर्ड, कई स्तरों पर जा कर के उसके अंदर घुस करके अच्छे से बात करना होता है। हमसे पूछा था कि आपके संगठन में केवल भारतेंदु विमल दुबे ही क्यों हैं, ऐसा दिखते क्यों हैं। तो हमने उन्हें बताया, पहले तो हमारे लोगों को बुरा लगा कि ऐसा कौन सा सवाल है, फिर हमने उसे रियलाइज़ किया ये एक ज़रूरी सवाल है। सभी संगठनों का नेतृत्व किसी एक जाति, धर्म, कास्ट के हाथ में नहीं होना चाहिए, और ये एक ज़रूरी सवाल है। अगर हम समानता की, इक्वलिटी की बात कर रहे हैं तो अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी। हम प्राइड परेड कर रहे हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है। सरकार से मांग, ठीक है, लोकतांत्रिक देश है भारत, रिपब्लिक देश है। भारतीय संविधान में पार्ट 3 हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र UN ने ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन दिया हुआ है। भारतीय संविधान में पार्ट 4 है जो हमारे अधिकारों की बात करता है, हमारे मूल अधिकारों की बात करता है। सरकार का, सत्ता का हमारे प्रति क्या जिम्मेदारी है उसकी बात करता है। हमारी अकाउंटेबिलिटी कहाँ गई। तो इस प्राइड परेड के माध्यम से हम LGBT कम्युनिटी की भी अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। प्राइड कमेटीज़ जो हैं, चाहे वो प्राग क्वियर प्राइड कमेटी हो, चाहे जितने भी शहर हैं, जितने भी प्राइड कमेटीज़ हैं, उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, हम उनकी बात कर रहे हैं। फिर हम बात कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबल सॉलिडरिटी, जिम्मेदार एकजुटता। हम समुदाय के नाम पर किसी भी गलत चीज़ के साथ खड़ा नहीं हो सकते हैं। कोई, जब हमारे देश का रूल है कि आप ऐसे पब्लिक प्लेस पे ऐसे कपड़े पहन के नहीं जा सकते हैं जो रूल रेगुलेशन के खिलाफ हो, तो कम्युनिटी के नाम पर हम किसी भी ऐसे कपड़ों को हम नहीं सपोर्ट कर सकते हैं कि प्राइड परेड में, और ख़ास करके प्राग क्वियर प्राइड में आप बिकनी पहन करके आ जाएं। उसके लिए हम सॉलिडरिटी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि सॉलिडरिटी के साथ जिम्मेदारी आनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है, कोई अगर ये पूछ रहा है कि आपके समुदाय का, आपके लोगों का कोई दिशा नहीं है, एक साल में एक बार आते हैं, नाचते गाते हैं, चले जाते हैं, कोई सवाल कर रहा है। कोई, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो कभी मेल के साथ मेल टू मेल सेक्स नहीं किए रहते हैं, लेकिन अगर एक बार वो करते हैं
तो उन्हें अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से उनके अंदर की भावनाओं को जगाया जा सकता है। क्या इसका जवाब आप केवल होमोफोबिया और ट्रांसफोबिया कह करके उनका मुंह बंद कर सकते हैं, या आपको इसका रियल जवाब देना होगा? हर चीज़ का जवाब ट्रांसफोबिया या होमोफोबिया नहीं है। ये हमारी कमी है कि हम हर चीज़ को ट्रांसफोबिया और होमोफोबिया कहकर मुंह बंद करने की सोचते हैं। और अगर आपके पास इसका जवाब है तो बताइए कि बहुत सारे लोग हैं जो मेल टू मेल सेक्स नहीं किए रहते हैं, लेकिन जब वो करते हैं तो उन्हें इंटरेस्ट आता है, और जिस तरीके से वो करते करते जाते हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते जाते हैं। जो लोग टॉप का रोल करते हैं, एक बार बॉटम का रोल करते हैं तो उन्हें बॉटम में इंटरेस्ट आने लगता है। जो बॉटम का रोल किए रहते हैं वो टॉप का रोल करते हैं, उन्हें टॉप के रोल में इंटरेस्ट आने लगता है। तो अगर करने से, प्रैक्टिस करने से चीज़ें नहीं बदल रही हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप इसका जवाब केवल ट्रांसफोबिया और होमोफोबिया के नाम पर दे सकते हैं? इसे आप किस तरीके से डिफेंड करेंगे? इसीलिए हमारे प्राग क्यूअर प्राइड ने द मिरर बी अवॉइड कैंपेन और मिशन जारी किया है। हम इसको संचालित कर रहे हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में। आप लोग द मिरर बी अवॉइड कैंपेन से ज़रूर जुड़िए, और यह 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगा। उसके बाद हम आगे और भी मिशन लेकर के आएंगे और उसके दूसरे फेज़ लेकर के आएंगे। इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़, आई एम नॉट अ ट्रांसफोबिक, आई एम नॉट अ होमोफोबिक, आई आल्सो बिलोंग फ्रॉम LGBTQ+ कम्युनिटी। धन्यवाद।